नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं हरिशंकर जी ने एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और भी मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आप तक मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। आज हम बात करेंगे एग्जाम टाइम में किन किन बातों का ध्यान रखिए, वो क्या तरीके हैं जिनकी मदद से आप एग्जाम प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले टाइम शेड्यूल बनाएं। टाइम शेड्यूल अगर आप बनाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन कौन सब्जेक्ट को कितना समय देना है और कब कब पढ़ना है। सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें। पहली कैटेगरी में उन सब्जेक्ट को रखें जो आपका ज़्यादा समय लेते हैं, सेकंड कैटेगरी में वो सब्जेक्ट रखें जो आपका मीडियम टाइम लेते हैं, और सबसे एंड में तीसरी कैटेगरी में उन सब्जेक्ट को रखें जो आपका सबसे कम समय लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा समय लेते हैं उन सब्जेक्ट की शुरुआत आप मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल बना के काम करते हैं या शेड्यूल बना के आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप कैटेगरी वाइज अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो आप ज़्यादा लर्न कर पाते हैं बनस्पत आप रेगुलर पढ़ने से। हमारा सेकंड पॉइंट है, सुबह जल्दी अपने स्टडी को स्टार्ट करने की कोशिश करें। अगर आपकी स्टडी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, मतलब 3 से 4 बजे अगर आप उठते हैं तो सुबह की पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी। आप जो कठिन सब्जेक्ट है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उनको आप जल्दी लर्न कर पाएंगे। इसलिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप 3 घंटे या 4 घंटे एक्स्ट्रा आपकी अपनी पढ़ाई के लिए निकाल पाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, कंफ्यूज ना हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं या किताबों से पढ़ रहे हैं या अन्य किसी सोर्स से अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज ना होए। अगर आप किताबों से पढ़ रहे हैं तो किताबों पर फोकस करें, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन फोकस करें, कंफ्यूज ना होए। और मल्टीमीडिया से दूर रहें। जब आपका एग्जाम टाइम होता है तो आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इनमें ज़्यादा व्यस्त न रहें, क्योंकि ये आपका माइंड डाइवर्ट करेगी और आपका ध्यान भटकेगा, और ध्यान भटकने से आपकी सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दें, फोकस रखें अपने उन सारे सब्जेक्ट पे जिसमें आप अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। मेरा चौथा पॉइंट है, बुक वर्म न बने। अगर आप किताबी कीड़े बनते हैं, अगर आप केवल रट्टा ही मारते हैं तो उन चीज़ों को आप समझ नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को आप प्रेजेंटेशन आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम टाइम में। तो याद रखिए, किसी भी चीज़ का रट्टा ना मारें और चीज़ों को पहले समझे, उसके बाद में उन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें। हमारा 5वां पॉइंट है, क्रिएट ए शॉर्ट मटेरियल। क्योंकि जब आपका एग्जाम टाइम होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि आप एक एक चीज को बड़े डीपली से पढ़ें। इसलिए पहले लिस्ट बनाएं, इनके पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसलिए कुछ बेसिक मटेरियल तैयार कर सकते हैं, जैसे आपने कोई नोट्स बना लिए या उनके पॉइंट बना लिए, पॉइंट के हिसाब से आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा कारगर रहेगी और आप अपने सब्जेक्ट को जल्दी पूरा कर सकेंगे। हमारा 6वां पॉइंट है, अवॉइड मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ, अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले वो किसी भी लेवल की तैयारी क्यों ना हो, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, आपको मेंटली स्ट्रेस दूर रखना है, आपको मेंटली स्ट्रेस दूर रखना है। क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रेस से फ्री रहेंगे, अगर आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आप की तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी होगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपनी परीक्षा के अंदर। इसलिए माइंड को शांत रखने की कोशिश करें और बेवजह किसी से उलझने की कोशिश ना करें, बेवजह उन चीज़ों में ना पड़े जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हो। तो माइंड को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आप योगा कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या प्राणायाम का सहारा भी आप ले सकते हैं अपने मानसिक तनाव को शांत करने के लिए। हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है, टेक न्यूट्रिशन डाइट। अगर आप अच्छा भोजन लेते हैं, अगर आप अच्छा आहार लेते हैं तो आपकी बॉडी अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकती है और आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाती है। तो ध्यान रखिए, जो न्यूट्रिशन वाली डाइट है, जो पोषण युक्त आहार है, वही आपको एग्जाम टाइम में लेना है। आप फ्रूट का सहारा ले सकते हैं या आप ड्राई फ्रूट्स का भी सहारा ले सकते हैं। जंक फूड से बचें, क्योंकि जंक फूड आपकी पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं अपने रेगुलर शेड्यूल से। तो ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन युक्त ही आप भोजन लें
और अपने स्टडी को आप अच्छे तरीके से करें। बढ़ते हैं हमारे 8वें पॉइंट की तरफ, लाइफ स्टाइल अवेयरनेस। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना होता है अपनी दिनचर्या पर। आप कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस चीज़ पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ पे कंट्रोल रखते हैं तो आपकी बॉडी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और अगर ज़्यादा हेल्दी आपकी बॉडी रहती है तो आप परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि आपको किसी भी बीमारी होने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए, अपने लाइफ स्टाइल के प्रति अवेयरनेस रखें। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना और माइंड को रिलैक्स जरूर दें। छोटे छोटे ब्रेक बनाएं अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो आपकी स्टडी के लिए मददगार तो रहेंगे ही, साथ में आपकी लर्निंग पावर को भी बढ़ाएंगे। हमारा 9वां पॉइंट है, फाइंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। उस ब्रेक्स में आप वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स रखती है। जैसे आपने गार्डनिंग कर लिया, या अगर आपको किसी भी चीज जो भी आपको अच्छा लगता है कुछ वो काम कर लिया जो आपको मन को शांत करे, जो आपको सुकून दे। बीच बीच में ऐसी एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने माइंड के अंदर ऐसी पॉजिटिविटी जो आपके माइंड को रिलैक्स रख सके, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरा 10वां पॉइंट है, डीप स्लीप। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, अगर आप 6 से 7 घंटे की अगर अच्छी नींद लेते हैं तो पर्याप्त है आपके लिए, क्योंकि वो आपको एक्टिव कर देती है आपके स्टडी के लिए, और आप बहुत सी चीज़ें अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। इसलिए याद रखिए, एग्जाम टाइम में प्रॉपर नींद जरूर लें, क्योंकि प्रॉपर नींद से आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपकी लर्निंग पावर तो बढ़ती ही है। तो ये वो तरीके थे आपकी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम अक्सर वो गलती कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायी होती है। आप अपने एग्जाम टाइम में इन 10 पॉइंट के माध्यम से, इन 10 पॉइंट के माध्यम से आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। और भले किसी भी टाइप का एग्जाम क्यों ना हो, ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही कारगर रही होगी, बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हैप्पीनेस रहिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।